सरकार ने अभी कहा कि राम मंदिर बनवा दिया, 5 करोड़ रुपया रोज आ रहा है, तो 5 करोड़ रुपया अयोध्या में आ रहा है ना, 5 करोड़ आ रहा है ना। तो जब कमाने के लिए तो कैसे आप प्रवासी, क्या अयोध्या के लोग दर्शन जाके 5 करोड़ देंगे कि मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, मद्रास से आकर के आदमी देगा? ममता जी पगला गई हैं, उनको अपना इलाज कराना चाहिए, चाहे तो पैसा मुझसे ले लें, आगरे में आ जाएं। तो भाई ममता बनर्जी जितने विपक्ष हैं ये सब एक होंगे। आप लोग क्या चाहते हो, मीडियम प्रचार करके सबके घर पे ईडी भिजवाना चाहते हो क्या? ये सब इसीलिए ईडी नहीं ममता बनर्जी के पास गई क्या? इसीलिए आदमी भैया आज के डेट में मोदी से सब 4 कदम आगे चलने वाले हमारे गठबंधन के नेता हैं। अच्छा, इसीलिए खिलाफ बोल रही है ममता बनर्जी? बिल्कुल बोलेंगे। जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी उस दिन तुमको गठबंधन का असली रूप दिखाया जाएगा। अब आचार संहिता का आप लोग इंतजार करिए, जितने मीडिया वाले हो। उसके बाद जो है कोई हमेशा जो है युद्ध राज में रख करके जो है, राज खोल करके युद्ध नहीं होता। युद्ध हमेशा होता है राज को राज में रहने दो, ठीक है। ये बता करके युद्ध नहीं होता है कि हमारी इतनी सेना है, ये सैनिक हैं, तब तो दुश्मन को पता चल ही जाएगा। तो अभी जो है आचार संहिता लगने दो, उसके बाद देखना तुम गठबंधन का युद्ध। तो ये तो तय हो गया है ना कि ममता जी मोदी जी के साथ में हैं, ये तो क्लियर तय हो गए। अब हम नहीं कह रहे हैं, ये तो ममता जी कह रही हैं ना कि अगर आप हमारे अनुसार नहीं मानोगे तो मोदी को समर्थन कर देंगे, यही बात तो कह रही हैं वो, कोई नई बात नहीं। ये तो आज से मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो मैं 26 जुलाई 2023 से कह रहा हूँ लोगों से कि ये जितनी क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस से बन करके आई हैं, कभी कांग्रेस को नहीं बनने देना चाहती हैं। और भाजपा की नीति है, इसलिए तो कहती है भाजपा के, हम ऐसे लोगों को आपके साथ लगा देंगे कि जो है भारत खोजो के बजाय आप जो है कांग्रेस खोजो आ जाएगी, कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। यही तो कांग्रेस को सतर्क करने के लिए मैंने ये बात बताई है कि जो मेरे परिवार का दुश्मन बन करके मेरे परिवार से निकला, वो मेरा दोबारा हित नहीं हो सकता होगा। हित तभी होगा जब उसका अपना निजी स्वार्थ होगा। तो निजी स्वार्थ है ममता जी का। ममता जी ने कांग्रेस को छोड़ा था, भाजपा के साथ गई और भाजपा ने इंडिपेंडेंट करके वहां से हटाने के लिए, सीपीआई को, माले को हटाने के लिए बंगाल में उनको एक मुश्त कर दिया। अब वो उनका साथ देंगे कि कांग्रेस का साथ देंगे, या तृणमूल कांग्रेस किसका साथ देगी आप बताइए। इसी प्रकार से अखिलेश यादव जी का हुआ, 26 सीट उन्होंने उतार दी, 16, 17, 18 सीटें उतार दी। जब आप गठबंधन की बात करते हो तो आप इंतजार भी नहीं करते हो, पहले सीट घोषित कर देते हो। यही मध्य प्रदेश में उन्होंने किया था। इन लोगों को जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं अपना धन बचाने की आवश्यकता है, इनको जीतने हारने से कोई मतलब नहीं है, बस इतना आप जानिए। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उसके लिए ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि प्रवासी पक्षी जैसे होते हैं उसी तरह ये फोटो खिंचाने के लिए राज्य में आते हैं हमारे यहाँ। तो हमको लगता है ममता बनर्जी जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं उनको गाली दे रही हैं। जो हमारे देश में इतना पैसा बाहर से अनिवासी भारतीय लेकर के, प्रवासी लेकर के आते हैं, तो गाली देने बराबर हो गया उनको। अरे ममता बनर्जी को तो ये प्रवासी भारतीय जितने हैं मिट्टी में गड़ा देंगे। प्रवासी शब्द मत समझिए, प्रवासी जब आता है तो लोग खिल उठते हैं। वो ये कह रहे थे फोटो खिंचाने के लिए सर ये राज्य में आए हैं, पश्चिम बंगाल में आए हैं। अच्छा, इसके अलावा उनका कोई उद्देश्य नहीं है जनता से रूबरू होना, जनता से जुड़ना। काली कट में माँ काली के दर्शन करने जो देश और विदेश से लोग आते हैं तो प्रवासी ही है ना। तो क्या वहाँ कलकत्ता से कुछ लेने आते हैं कि कलकत्ता को देने जाते हैं? जो प्रवासी आएगा वो आपको दे के जाएगा, और जो प्रवासी नहीं होगा वहीं का होगा वो तो आपसे लेगा। भाई हम जाएंगे तो दे के आएंगे किसी को ना, और जब वहीं रहेंगे तो हम आप ही को नोचेंगे। ये बात को भूल जाती हैं ममता बनर्जी जी, या कोई भी इस तरीके की बात करने वाला। प्रवासी ही दे जाता है। अगर हमारे यहाँ टूरिस्टर नहीं आएंगे तो हमारे, आप मालदीव की बात कर लीजिए, भारत के प्रधानमंत्री 26 लाख करोड़ लगा रहा है वहाँ पर। जिस मालदीव को अभी गाली दे रहे थे, तो टूरिस्ट प्लेस के लिए क्यों लगा रहे हो आप? इसलिए कि उससे इनकम आएगी। सरकार ने अभी कहा कि राम मंदिर बनवा दिया, 5 करोड़ रुपया रोज आ रहा है, तो 5 करोड़ रुपया अयोध्या में आ रहा है ना, 5 करोड़ आ रहा है ना। तो जब कमाने के लिए तो कैसे आप प्रवासी, क्या अयोध्या के लोग दर्शन जाके 5 करोड़ देंगे कि मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, मद्रास से आकर के आदमी देगा? ममता जी पगला गई हैं, उनको अपना इलाज कराना चाहिए, चाहे तो पैसा मुझसे ले लें, आगरे में आ जाएं। मुझे लगता है कि ममता जी को अयोध्या में आकर के संत बन जाना चाहिए, भविष्य वक्ता। यही से पूरा देश उनसे अपना भविष्य दिखा लेता। अब उनको मुख्यमंत्री लायक और रह भी नहीं गई हैं। अब वो महाभविष्य वक्ता हो जाएं, ताकि हर पार्टियों का, हर व्यक्ति के बारे में अगर भविष्य वक्ता
भविष्य बताने लगेंगी तो उनकी दुकान मुख्यमंत्री से अच्छा अयोध्या में चलेगा, क्योंकि वो भविष्य वक्ता भी हैं। आज देश को भविष्य वक्ताओं की जरूरत है, भविष्य जानने वालों की जरूरत है। अब भविष्य देश का खतरे में है, तो अब वो भविष्य को बचाने के लिए ममता जी को महंत बना करके अयोध्या में सरकार को बैठा देना चाहिए कि भैया आप देश यही बैठे रहो, आप देश का भविष्य देखते रहो और बताते रहो। क्योंकि मुख्यमंत्री तो जिस स्थिति में है, पूरे अपने कार्यकाल में पश्चिमी बंगाल का बंटाधार कर दी है। सारे उद्योगपति, सारा कंपनी, कल कारखाने वाले बेचकर आज दूसरे स्टेट में भगे भगे फिर रहे हैं। आज पश्चिमी बंगाल के पास कुछ नहीं है, केवल उसके पास अब वही बचा है जो उत्तर प्रदेश के पास है। इसलिए कि सारी जूट मिलें बंद हो गई, सारी लोहा फैक्ट्री बंद हो गई, सारे स्टील प्लांट बंद हो गए, तो बचा का कटोरा पश्चिमी बंगाल के अंदर। आप मैं नहीं कहता, आप जा करके पश्चिमी बंगाल का वॉच करके देख लीजिए कि जिस पश्चिमी बंगाल का हिंदुस्तान के 70% लोगों को रोजगार जो पश्चिमी बंगाल देता था, आज पश्चिमी बंगाल खोजे दूसरे प्रदेश में भाग करके अपना रोजी रोटी का इंतजार कर रहा है। तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं ममता जी, उनको उनका काल, उनको अपना भविष्य वक्ता, उनको वो अपने पार्टी को बचावे, इसलिए कि उनको अपने पार्टी को बचाना जरूरी है। देश तो अपने आप बच जाएगा, अच्छे कर्म करेगा, देश बच जाएगा। ममता जी अपना काम करें, देश के बारे में बताएं। एक बात उन्होंने और भी कही है कि बनारस, जहां से मोदी जी सांसद हैं, वहां से जीत कर दिखा दे। मतलब उनका कहना था कि जो सीट शेयरिंग की जो बातें थी, 2 सीट वो दे रही थी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को, कह रही थी पहले वो अपने हिंदी पट्टी के जो क्षेत्र हैं, जो लोकसभा क्षेत्र हैं, वहां से जीत के दिखा दें। बड़ी बात है कि किसका दबदबा की बात नहीं है, आप अपने बारे में बताइए। राजनीति आपके व्यक्तित्व के बारे में देश जानना चाहता है, आपके कार्यों के बारे में जानना चाहता है, आपके द्वारा विकास किए हुए कार्यों का जानना चाहता है। आपने आधुनिक भारत के निर्माण में पश्चिमी बंगाल की क्या भूमिका है, उसके बारे में देश आपसे जानना चाहता है। आपसे देश जोगीड़ा नहीं सुनना चाहता कि होली के दिन में हम जो एक दूसरे को जोगीड़ा गा देते हैं। आप मुख्यमंत्री हैं, आप अपने कैडर को समझे, आप अपने संवैधानिक दायित्व को समझे, आप अपने संविधान के प्रति जो है शपथ को समझे। अच्छा, कोई नेता ऐसा लगता है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बनारस से लड़े तो तगड़ी टक्कर दे सकता है या मोदी जी को हरा सकता है मौके पे? देखिए भैया, ये वो धरा है जहां कोई अजय नहीं रहा है। इसी मट्टी में सब लोग हारे हैं चुनाव।